को लेखनी के माध्यम से कुंभित करके आपके और हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया करते हैं। ऐसे पूज्य प्रवर आचार्य श्री दिवाकर वासिष्ठ जी का मंच पर आगमन भी आपके और हमारे कल्याण का हेतु है। बोलो आनंद घन श्री कृष्ण था कि संसार में आने के बाद में बच्चों को सुधारने की जरूरत नहीं। यदि वस्तुतः हमको उनको त्यागी बनाना है, हमको उनको तपस्वी बनाना है, राजा बनाना है, उनको दानवीर बनाना है, उनको यशस्वी बनाना है, उनको व्यापारी बनाना है, उनको आईएएस आईपीएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, तो संसार में आने के बाद नहीं, संसार में लाने के लिए ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता हुआ करती है। हमारे बीच में ज्योतिषी बैठे हुए हैं और उत्कृष्ट कोटि के ज्योतिषी, और इस संसार के अंदर चल करके आ जाएगा। संसार में पहले मन में ये भाव आना चाहिए कि हमको कैसे बालक को जन्म देना है। आप यदि चाहते हो मेरा बालक चोर हो तो चोर जैसा मूर्ख हुआ करता है। आप चाहते हो कि मेरा बालक राजा बने तो राजा बनाने का भी मूर्ख हुआ करता है। आप चाहते हो हमारा बालक व्यापारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो वैसा संकल्प लेकर के आप लोग किसी विशिष्ट ज्योतिषी के पास में पहुंचना, उस ज्योतिषी को अपने मन का प्रश्न रखना, हम इस प्रकार के संतति चाहते हैं, और जब वह ज्योतिषी आपको शुभ मुहूर्त प्रदान करे, उस शुभ मुहूर्त में संसर्ग करने से सज्जनों तादृश पुण्य की ही प्राप्ति संतति के रूप में दिखलाई पड़ा करती है। यही बात भगवान श्री राम भली भांति प्रकार से जाना करते थे, समझा करते थे। इसलिए भगवती श्री सीता का त्याग वस्तुतः उनके कल्याण का साधन है, क्योंकि वो जानते हैं कि लव और कुश कोई साधारण नहीं, वो इसके लिए लव और कुश का वहां पर आगमन हुआ। हम और आप भी अपने जीवन में इस प्रकार के मुहूर्तों को जीवन में उतार के ज्योतिष के प्रति निष्ठा रख करके अपने संकल्पों को पूर्ण कर सकते हैं। हर हर आगे चलकर प्रसंग चल रहा था कि गांधारी को ईर्ष्या, गांधारी मैया के मन में जो भाव है, जो ईर्ष्या, वो उनके पुत्रों के रूप में आई है। जो भाव कुंती के मन में है, सद्भाव, वो उनके पुत्रों में नजर आया है। तो आपके और हमारे मन में भी जितने पवित्र भाव हुआ करते हैं, तो पवित्र भाव या अपवित्र भाव वो संतति के रूप में आया करते हैं। यदि हम संतति को ठीक चाहते हैं, इसलिए 9 मासों को, उस समय को बड़े विलक्षण भावों से हमको संपन्न करना चाहिए। भगवान की स्तुति करते रहें, चिंतन करते रहें, दिनचर्या को सुधार करके रखें, संतों की सेवा करते रहें, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहें, और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है मोबाइल से बच करके रहें। यदि आप लोग मोबाइल से बच करके रहेंगे तो बच्चे भी जन्मते ही मोबाइल नहीं देखें, नहीं तो भाई शिकायत करने की जरूरत नहीं है। हरा हरा धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज इस संसार की दुर्जनता को मिटाना चाहते हैं। वो दुर्जन को नहीं, वो दुर्जन को मिटाने का काम करना चाह रहे हैं। इसलिए हमेशा उनको सुयोधन कहते हैं, दुर्योधन नहीं कहते। भीष्म जी महाराज को सरसैया प्राप्त हुई है, आप भली भांति प्रकार से जान रहे हैं। जो प्रारब्ध आपके साथ में चल करके आया है, वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जन्म जन्मांतर में जो पुण्य किया है, जो कर्म किया है, उसका परिणाम तो आपको एक नहीं 100 जन्मों के बाद भी भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब चींटी को मारो तो जरा ये सोच लेना कि इस जो हम आज चींटी को मार रहे हैं, तो एक दिन चींटी भी हमको मारेगी। हम जिस समय पाप कर्म किया करते हैं तो बड़ी हंसी आया करती है, किसी के थप्पड़ मार दिया, बड़ी हंसी आ गई, बोले देखो मैं पीर हूँ,
परंतु एक दिन जब आप निर्बल हो जाएंगे और कोई सबल व्यक्ति आकर के आपको मारेगा, बड़ा करता है। आप छोटा कर्म को बड़ा कर्म करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, परंतु पुण्य का फल आपको चाहिए और पाप का फल हमारे चाचा जी भोगे, ये नहीं हो सकता। आपने 100 जन्मों के पूर्व यदि पुण्य कर्म किया है, उसका परिणाम आपको जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। और आपने कदाचित 100 जन्म पूर्व यदि पाप कर्म किया है, उसका बाबा भीष्म पितामह जी महाराज जैसा विद्वान तपस्वी साधक और ब्रह्मचारी संसार को लेटना पड़ा। इसमें एक महाभारत का आख्यान है, आप लोग पूरी बात एक प्रकार से जानते होंगे। इसलिए भाई प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। इस संसार में चाहे दुख हो, उस दुख को कैसे मिटाओगे? जिस समय व्यक्ति के जीवन में दुख का भंडार आया करता है, उस समय व्यक्ति भगवान से दूर हो जाया करता है। उस समय भगवान से दूर होने की जरूरत नहीं, अपितु उस समय अधिक आवश्यकता है आपको साधना करने की। लेकिन हम प्राय संसार के अंदर देखा करते हैं, जिस समय व्यक्ति स्वस्थ है, जिस समय आनंदित है, उस समय तो भगवान का 4 बार नाम लेता भी है। लेकिन जैसे दुख का पहाड़ आपके जीवन में आता है, हम लोग अपनी संस्कृति का त्याग करने लग जाते हैं, मंदिर जाना छोड़ दिया करते हैं, गुरुजनों के चरणों में जाना छोड़ दिया करते हैं, जबकि यागादि कर्म करना बंद कर दिया करते हैं। बोले भगवान ने हमारे साथ है, भगवान के पास में तो आनंद का सागर है। आप भगवान की उपासना करोगे, भगवान की शक्ति नहीं है किसी को दुख दे सके। भगवान जब भी जो लोग भगवान को दोष दिया करते हैं, भगवान को दोष देने के नहीं, अपने जन्म जन्मांतर में हमसे कोई पाप कर्म हो गया है, उसका परिणाम हम भोग रहे हैं। अस्तु कोई बात नहीं, हम अधिक से अधिक भगवान का भजन करने लग जाएं, वो दुख भी मिट जाएगा, हमेशा हमेशा का प्रारब्ध भी समाप्त हो जाएगा। परंतु इसलिए इन नरतन की प्राप्ति हुई है। इस नरतन को प्राप्त करके हम अधिक से अधिक सेवा, भगवान की सेवा शुश्रूषा, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान की वाणी और भगवान का स्वरूप माधुर्य अपने नेत्रों, अपनी आंखों से प्राप्त करते हुए, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, चिंतामणि पार्थिवेश्वर भगवान की पूजा करते हुए और पंचदेवोपासना करते हुए यदि हम संपादित करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। ये कोई गारंटी नहीं कि सुख ही सुख मिलेगा, परंतु हाँ इतनी अवश्य गारंटी है कि आपने जो जन्म या पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किया है, सबसे पहले वो पाप जल करके राख होगा। तो कम से कम हमारा तो लाभ ही लाभ है कि चाहे पुण्य की प्राप्ति हो और चाहे पापों का नाश हो, दोनों ही हाथों में लड्डू हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। इतना ही कहकर पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में विद्यमान है। महाराज श्री की दिव्य वाणी हम अपने कर्णरंध्रों के माध्यम से प्रविष्ट करें, ऐसा कर्णरंध्रों के माध्यम से प्रविष्ट करके वो आनंद की अनुभूति करें, जो आनंद उनके नाम में है, उनके काम में है, उनकी वाणी के अंदर है। वही आनंद, थोड़ा थोड़ा आनंद हम सब लोगों को भी प्राप्त हो जाए। इन्हीं मंगल में शुभ वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। हर हर महादेव। तनोति शुभ संततिं स्मृति मात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतं परमं विदुः अति कल्याण रूपत्वात्
कन्यां वरदत्वा च ब्रह्मतन् परमं विदुः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय। एक बार इसे करना था, मैं आगे कर दूँ। इन दो श्लोकों को हम और आप प्रार्थना के रूप में भगवान के चरणों में निवेदित करें। पहले हम बोलें और उसका अनुगमन आप। देवाय और जो शेष रह गए हैं वो भी अपनी भावना शब्द पुष्प रूप में अर्पण करें। अरे वो वाली हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय नमः। रामाय रामभद्राय भद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलिए जगदम्बा मैया की। भागवत महापुराण की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। व्यासपीठ को अलंकृत